नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोल्डर खबरनामा के इस सफर में आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां रीच टू रीड संस्था ने एक ऐसा सोशल कॉज का बीड़ा उठाया है और लगातार वो अपने इस काम को अंजाम भी दे रही है। आपको बता दें कि स्कूलों के अंदर अक्सर लाइब्रेरी की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चे शानदार पुस्तकें पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब रीच टू रीड संस्था के प्रयासों से तमाम ऐसे स्कूलों में लाइब्रेरी खुल रही है जहां लाइब्रेरी नहीं थी। आपको ये भी बता दें कि रीच टू रीड संस्था जो है वो पूरी तरह से लाइब्रेरी स्थापित करके देती है, साथ में एक लाइब्रेरियन टीचर भी स्कूल को प्रोवाइड कराती है। और उसके इस कदम से स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चे आज लाभ ले रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सीधा एक ऐसी लाइब्रेरी में जहां आज रीच टू रीड की टीम मौजूद है। कहते हैं कि अगर समय पर किताब मिल जाए तो इंसान एक बेहतर नागरिक बन सकता है, लेकिन अक्सर स्कूलों में लाइब्रेरी का अभाव होता है और स्कूली बच्चे समय पर अच्छी किताबें पढ़ने से चूक जाते हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर है कि रीच टू रीड संस्था स्कूलों में लाइब्रेरी की कमी को पूरा कर रही है। संस्था अपने प्रयासों से स्कूलों में लाइब्रेरी स्थापित कर रही है और वहीं लाइब्रेरी का संचालन सही से हो, इसके लिए अपनी प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए एक लाइब्रेरी टीचर की भी व्यवस्था संस्था की ओर से करवाई जा रही है। केशवपुरम जोन के सरकारी स्कूल दिल्ली नगर निगम प्रतिभा विद्यालय अशोक विहार फेज 3 में लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के मौके पर स्थानीय निगम पार्षद चित्रा और डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन नीलम भी मौजूद रहीं। मुझे बेहद खुशी हो रही है और मैं रीच टू रीड जो ये संस्था का नाम है, इससे ज्ञात होता है कि हम पढ़ाई की तरफ बढ़ें। ये प्राथमिक स्कूल जो हैं वास्तव में शिक्षा की तरफ बढ़ने वाले बच्चों के लिए ही हैं, और जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से हम बच्चों को आदत डालेंगे कि वो बच्चे कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, स्कूल बुक के माध्यम से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं और आदत डालें, एक हैबिट डालें कि वो पढ़ने की आदत। यहाँ पर बहुत सारी मैंने देखा है स्कूल की, ये जो नंदन है और वर्ल्ड है, किड वर्ल्ड है, अब बड़ी हवा, तो बहुत सारी कहानी की किताबें हैं, पोएम्स बुक हैं, कलरिंग बुक भी है इस वहाँ पर। तो बच्चों के लिए एक अच्छा माध्यम है सीखने का और आगे बढ़ने का। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं उनमें इसी तरीके का एक पुस्तकालय बने और हम अपने बच्चों को ज्ञान की तरफ बढ़ा पाएं। इस मौके पे मैं यही कहना चाहूँगी कि रीच टू रीड एक फाउंडेशन ऐसी है जो बच्चों के पढ़ने पे बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि बुक्स वगैरह बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं और इनके पास इतना सामान है जो बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे हमारे से लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चों को पढ़ना आएगा। बच्चे पिक्चर्स देखते हैं तो बहुत जल्दी ही रिकॉग्नाइज कर लेते चीज़ों को। तो मैं चाहूँगी कि ये संस्था हमारे लिए और काम करे। इनका बहुत बहुत वेलकम है हमारे केशवपुरम जोन में। फ्यूचर में लेके आते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट और भी जगह लेके आएंगे, आप लोगों की तरफ से क्या क्या हेल्प रहेगी इनको? हम अपने बच्चा जो हमारा मेन रिसोर्स है वो इनको प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमारे जो स्कूल का स्टाफ है वो भी पूरा सहयोग करेगा और हम भी अपने लेवल पे इनको परमिशन जो मिलनी होती है हायर अथॉरिटी से वो दिलाएंगे। रीच टू रीड संस्था के प्रयासों की सभी ने सराहना की। स्कूल की प्रधानाचार्य रोज हेमलता ने भी लाइब्रेरी की स्थापना पर अपनी खुशी जाहिर की। मेरा नाम रोज हेमलता सोरेंग है और ये हमारा स्कूल की, मतलब क्या कहूँ मैं, हम लोग लकी हैं, ये अपॉर्चुनिटी है कि रीच टू रीड हमारे तक आया है, हमारे बच्चों के लिए आया है। हम बच्चों को लाइब्रेरी ले जाते हैं, वीकली कर पाते थे पहले। अब टीचर मिलने से ये हो गया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर बिता पाएंगे और उन लोगों को अच्छी स्टोरीज़ बुक पढ़ने को मिलेंगी जो कि बच्चों का बेस होता है, और इससे बच्चों का एक जो इंटरेस्ट डेवलप होगा लाइब्रेरी के लिए, वो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है रीच टू रीड का।
मैम आज के बच्चे डिजिटल क्रांति की ओर है, मोबाइल्स में ज़्यादा जाते हैं, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं छूट गई थी बुक्स, तो किस नज़र से देखते हैं इस ये चीज़ छूट गई थी। अब ये है कि मोबाइल तो उनको घर पे मिलता है, स्कूल में अलाउड नहीं है। यहाँ पे उनके पास बुक्स हैं और बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड, मैं ऐसा मानती हूँ। मेरे बच्चों में भी ये आदत डेवलप करी हमने बचपन से ही कि वो बुक्स पढ़ें, और यहाँ पे भी हम यही कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छी बुक पढ़ें और उनको ये हैबिट डेवलप हो। जितनी देर वो मोबाइल और डिजिटल चीज़ों से दूर रहेंगे उनके लिए उतना ही फ़ायदा है, ये चीज़ उनको सीखने का अवसर मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम संगीता गुलाटी है। मैं एमसीडी में एक स्कूल में मेंटर टीचर हूँ। मैं यहाँ पर रेगुलर विजिट्स के लिए आती हूँ और इनको गाइड करती हूँ। आज यहाँ पर रीच टू रीड की तरफ से जो बुक्स का इनॉग्रेशन था, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू रियली थैंक दिस फाउंडेशन for inaugurating this library. Children will be really benefited by this. Thank you very much. Ma'am, you also mentioned books are good friends. Yeah, I agree. Books are good friends. और ये तो यहाँ के तो बच्चे बहुत गरीब घरों से बच्चे आते हैं जो बुक्स खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और कलरफुल बुक्स और नॉलेज से भरी हुई बुक्स जो हैं वो हमेशा बच्चों की साथी होती हैं और हेल्पफुल होती हैं। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बुक्स बच्चों को मिल रही हैं जो वो खुद नहीं ले सकते, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है और वो बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। थैंक यू। निमड़ी स्कूल में भी रीच टू रीड संस्था की ओर से एक लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। स्कूल प्रधानाचार्य मुकेश राणा ने जमकर रीच टू रीड संस्था के प्रयासों की तारीफ की। देखिए, मेरा नाम मुकेश राणा है और मैं निगम उत्कृष्ट विद्यालय निमड़ी कॉलोनी में प्रिंसिपल हूँ। और रीच टू रीड ने हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरी खोली है लास्ट मंथ, और हमें इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। रीच टू रीड से जो हमें फैसिलिटी दी गई है, सारी बुक्स, रैक्स, इवन न्यूज़पेपर जो डेली जो हमारे स्कूल में दिल्ली के किसी स्कूल में नहीं आते थे, वो हमारे यहाँ आते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए रैक्स वगैरह। और सबसे बड़ा जो हमें लगा इनका, सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने लाइब्रेरी के साथ साथ हमें एक लाइब्रेरियन भी दिया है, एक बच्चा भी दिया है, एक टीचर्स भी दिया है जो कि पूरी लाइब्रेरी को संभालता है, जिसके लिए हमें बड़ा बहुत आसानी हो गई है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले स्टाफ कम होता था तो लाइब्रेरी अधिकतर बंद रहती थी, लेकिन अभी यह है कि पूरे टाइम लाइब्रेरी खुलती है और सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सभी बच्चे एंजॉय करते हैं। अब विद्यालय का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि लाइब्रेरी ना जाता हो और बुक्स ना पढ़ता हो। इवन अब तो बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत हो गई है, और ये भी एक बड़ा अच्छा रूम टू रीड ने किया था, रीड टू रीच ने, कि जो न्यूज़पेपर का किया है कि न्यूज़पेपर डेली आता है और बच्चे बिल्कुल करंट जो इंडिया में चल रहा होता है उससे अवेयर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है और मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इनकी जो ये कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, और मुझे उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरह से और स्कूलों में ऐसा करते रहेंगे ताकि हमारे विद्यालय में जो गरीब बच्चे आते हैं सबको बेनिफिट हो सके। और रानीबाग स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्र भी रंग बिरंगी ज्ञान से भरी इन किताबों का लाभ ले रहे हैं, और यहाँ तो बच्चों के मानसिक विकास में तेजी आए इसके लिए यहाँ शतरंज जैसे खेल की भी व्यवस्था रीच टू रीड संस्था की ओर से की गई है। टीम न्यूज फोल्डर ने प्रधानाचार्य विजय गुप्ता से इस मौके पर बात की। मैं विजय गुप्ता, प्रिंसिपल, रानीबाग। अगस्तिया भारतीया का जो विजन है रीच टू रीड, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलना या खोलने जा रही है या खोली जा रही हैं, उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ये विजन है जिसमें हमारे बच्चे जो पढ़ने से वंचित रह रहे थे, चूँकि विद्यालयों में गरीब तबका आता है, उसके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि जिससे वो पढ़ाई की तरफ अग्रसरित हो सके। तो जो हमारा अगस्तिया भारतीया है रीच टू रीड, इसने बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारे एमसीडी के विद्यालयों के लिए, और इसमें बढ़ चढ़ के जो भाग ले रहे हैं और ये बच्चे आगे बढ़ कर के पढ़ाई करेंगे, उस संदर्भ में इनको एक अवसर प्राप्त हुआ है संयोग से, और इस अवसर को सुविधा में बदलना ये हम सभी प्रिंसिपल्स का
कर्तव्य है और इसके लिए मैं बहुत ही तन मन धन से लगा हुआ हूँ कि ये बच्चे हमारे आगे चल करके इस विजन के तहत यादगार स्वरूप में बने कि हमने इसके अंतर्गत पढ़ाई की और मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ। किताबें इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल देती हैं। आज पूरे विश्व में अशांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में बच्चे शांति से किताबें पढ़कर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने में रीच टू रीड जैसी संस्थाओं के अमूल्य योगदान को नकारा नहीं जा सकता और आज वक्त की मांग है कि रीच टू रीड जैसी संस्थाओं के साथ खड़े होने की। कहते हैं कि बुक्स आर गुड फ्रेंड, और इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ कर रही है रीच टू रीड, जिन्हों के प्रयासों से उन लोगों तक भी किताब पहुंच रही है जो उसको खरीद पाने में अक्षम है या असमर्थ है। ऐसे लोगों के बच्चों को अगर किताब मिल रही तो निश्चित रूप से एक पढ़ता भारत भविष्य में हमारे सामने होगा। और इस सोशल कॉज की जितनी तारीफ की जाए उसके लिए रीच टू रीड जैसी संस्थाओं की सराहना करना लाजमी है। फिलहाल खबरों के इस सफर में इतना ही, होगी फिर मुलाकात। आप देखते रहिए न्यूज़ फोल्डर।